एवरीवन, आज हम कंपाइलर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। ओके, सारे के सारे ही ये गेट के पीवाईक्यू हैं और यूजीसी नेट के पीवाईक्यू हैं। ओके, तो आप लोगों को जैसे पता है यूजीसी नेट में मोस्टली गेट के पीवाईक्यू आते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपको क्लियर होने चाहिए। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें क्या है, स्टेटमेंट वन में LL1 एंड LR आर एग्जाम्पल ऑफ बॉटम अप पार्सर। ओके, ये क्या कह रहा है कि जो LL1 और LR1 है ये बॉटम अप पार्सर के एग्जाम्पल है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रही है, रिकर्सिव डिसेंट पार्सर एंड SLR आर एग्जाम्पल ऑफ टॉप डाउन पार्सर। ओके, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले या इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको टॉप पार्सर के टाइप्स आने चाहिए। तो हम देखते हैं एक बार पूरा चार्ट क्या है। सो पार्सर के टू टाइप्स हैं, कौन कौन से हैं, एक है टॉप डाउन पार्सर, टॉप डाउन पार्सर, एक है बॉटम अप पार्सर, बॉटम अप पार्सर। ओके, फिर टॉप डाउन पार्सर डिवाइड होता है टू में, क्या क्या है, एक है इसमें रिकर्सिव रिकर्सिव डिसेंट। ओके, और एक क्या है इसमें LL1 पार्सर, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, नॉन रिकर्सिव डिसेंट। ठीक है, और रिकर्सिव डिसेंट को हम और क्या बोलते हैं, और हम बोलते हैं इसको ब्रूट फोर्स, ब्रूट फोर्स, ब्रूट फोर्स पार्सर। ठीक है, इसमें क्या होती है, बैक ट्रैकिंग होती है, विद बैक ट्रैकिंग, विद बैक ट्रैकिंग। ठीक है, और इस ये क्या है, ये होते हैं विदाउट बैक ट्रैकिंग, विदाउट बैक ट्रैकिंग। क्लियर। फिर बॉटम अप पार्सर होता है दो पार्ट्स में डिवाइड, एक है LLR1 पार्सर, फिर और एक है ऑपरेटर, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ठीक है, LLR1 होता है इसमें, एक होता है इसमें LR1। ठीक है, एक है इसमें SLR1, एक क्या है इसमें LALR1। ओके, एक है इसमें CLR1। ठीक है, तो ये चार जो है इससे काफी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जैसे कि एक तो यही क्वेश्चन बन गया कि पार्सर के कितने टाइप्स है, टॉप डाउन बॉटम अप पार्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे अभी यहाँ पे दिया हुआ है स्टेटमेंट बेस वाला, वो देखेंगे और कैसे बनते हैं। जैसे कि ये पूछ लिया टॉप डाउन में कौन कौन से है, तो रिकर्सिव डिसेंट को भी ब्रूट फोर्स पार्सर बोलते हैं, और ये किससे होता है, बैक ट्रैकिंग। ठीक है, और इसमें क्या है LL1 है, तो ये क्या है, नॉन रिकर्सिव डिसेंट है, और इसमें क्या है, विदाउट बैक ट्रैकिंग के होता है ये। ठीक है, फिर है बॉटम अप पार्सर में LLR1 ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ठीक है, और ये LLR1 ये कितने उसमें डिवाइड होता है, 4, उसमें LR1 SLR1 LALR1 CLR1। ठीक है, तो इसमें ये चार्ज मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें काफी क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर। और ऑपरेटर प्रेसिडेंस के लिए हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो एम्बिगिटी है ना, जो एम्बिगिटी है वो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर प्रेसिडेंस में ही होती है। ठीक है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस के अलावा किसी में भी एम्बिगिटी नहीं होती है। क्लियर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, फिर अब देखेंगे हम ये इस वाले क्वेश्चन को, क्या है, LL1 LR1 आर एग्जाम्पल ऑफ बॉटम अप पार्सर। तो अभी देखा है हमने यहाँ पे LL1 किसका है, टॉप का, और जो LLR1 है वो किसका है, वो है LR1 किसका है, बॉटम अप का। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो गया। फिर क्या है, रिकर्सिव डिसेंट, ये किसका है, ये किसका है, टॉप डाउन का, और SLR ये किसका है, ये आता है बॉटम अप में। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों की दोनों क्या होगी, स्टेटमेंट रॉन्ग होंगी। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो गया, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर फोर्स, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है यहाँ पर, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ पार्सिंग इन द करेक्ट ऑर्डर एज दे टिपिकली अकर इन द कंपाइलेशन प्रोसेस। तो हमें क्या करना है, अरेंज करना है इनको। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आती है, तो लेक्सिकल एनालिसिस जो है वो सबसे पहले आता है। ठीक है, फिर लेक्सिकल एनालिसिस के बाद हम कौन से फेज पे जाते हैं, सेकंड, किसमें, सिंटैक्स एनालिसिस में। सिंटैक्स एनालिसिस के बाद हम जाते हैं सिमेंटिक एनालिसिस में, फिर उसके बाद कहाँ पे जाते हैं, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, देन लास्ट में क्या होता है,
कोड ऑप्टिमाइजेशन। कोड ऑप्टिमाइजेशन के बाद भी एक स्टेप होता है, वो क्या होता है, कोड जनरेशन। कोड जनरेशन, ठीक है। तो इसमें तो अब देखते हैं कौन सा इसमें से ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, लेक्सिकल एनालिसिस। तो ए तो सबका ही दिया हुआ है। लास्ट क्या है, कोड ऑप्टिमाइजेशन, ए भी सबका दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्या है, सी। ए के बाद क्या है, सी। तो ये भी यहाँ से कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो सॉरी ये कैंसिल। और तो नेक्स्ट में क्या है, सेकंड के बाद क्या है, बी। तो ए सी बी, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या हो गया, सेकंड, ए सी बी डी ई, ठीक है। Arrange the following classes in ascending order in their expressive power as defined by Chomsky hierarchy। तो ये क्वेश्चन 24 में अभी जो पेपर हुआ था नेट का उसमें आया था, ठीक है। तो ये वैसे क्वेश्चन किसका है, टीओसी का। लेकिन एक दो क्वेश्चन शायद इसमें टीओसी के भी ऐड हुए हैं, कोई बात नहीं, हम उसको भी देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या है, यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर से सबसे पहले क्या है, रेगुलर लैंग्वेज होती है। तो सबसे पहले क्या है, सी। सी इन दोनों में है, तो ये दोनों तो यहाँ से एलिमिनेट हो गए। फिर उसके बाद रेगुलर लैंग्वेज के बाद कौन सी आती है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। सी के बाद क्या है, ए है। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के बाद क्या आती है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। तो सी ए बी देन डी। उसके बाद क्या होती है, अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर, डी सबसे लास्ट में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है यहाँ पर, फर्स्ट, ठीक है। तो ऐसे ही होता है इसमें, सबसे पहले कौन सी होती है, रेगुलर ग्रामर, देन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, देन उसके बाद कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, फिर उसके बाद कौन सी होती है, अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर, ओके। और इनके इक्विवेलेंट मशीन कौन सी होती है, रेगुलर ग्रामर में होती है ऑटोमेटा, ठीक है, फाइनाइट ऑटोमेटा। और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में कौन सी होती है, पीडीए होती है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव में होती है एलबीए, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। और अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर में कौन सी होती है, ट्यूरिंग मशीन, ओके, क्लियर, ओके। और इसको कौन सा लेवल बोलते हैं, इसको लेवल 0 बोलते हैं, इसको लेवल 1 बोलते हैं, इसको लेवल 2 बोलते हैं, और इसको कौन सा लेवल बोलते हैं, लेवल 3, ठीक है। सो इस डायग्राम से आपके 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर, कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट, एवरी रेगुलर ग्रामर इज LL1। तो ये क्या कहता है कि सारी की सारी जो ग्रामर है वो क्या है, LL1। सो LL1 के लिए दो बातें देखनी है कि LL1 कब नहीं होती, ठीक है। अगर उसमें क्या है, या लेफ्ट रिकर्जन है, लेफ्ट रिकर्जन है, या क्या है, लेफ्ट रिकर्जन और उसमें क्या है, लेफ्ट फैक्टरिंग है, ठीक है। अगर ये दोनों है तो वो क्या है, LL1 ग्रामर नहीं होती, ठीक है। और जो रेगुलर लैंग्वेज है, ठीक है, वो टू इसमें होता है, किसमें, एक तो होता है लेफ्ट रिकर्जन होता है उसमें, एक होता है राइट रिकर्जन, ठीक है। तो जब ये दोनों ही होते हैं तो वो LL1 ग्रामर कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, एवरी रेगुलर सेट हैज LL1 ग्रामर। तो जब वो क्या है, रेगुलर सेट है, तो वो क्या है, अगर वो रेगुलर है तो इसका मतलब वो क्या है, अनएम्बिगियस, क्या है, अनएम्बिगियस, ठीक है। जो एम्बिगिटी है वो नेक्स्ट से आती है कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर से, ठीक है। तो अगर वो अनएम्बिगियस है तो इसका मतलब वो क्या है, तो उसमें क्या है, LR1 ग्रामर भी है, ठीक है। तो इसका जो क्यू ठीक है और पी क्या है, इसका रॉन्ग। तो पी क्या है, इसमें फॉल्स है, एंड क्यू इज द ट्रू। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है यहाँ पर, सी, ओके। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क कुड बी अटेन्ड यूजिंग सिंटेक्स ट्री इन कंपाइलर डिजाइन। तो हमसे इसने क्या पूछा है कि सिंटेक्स ट्री किस में यूज होता है, किस किस में यूजेस होते हैं इसके, टाइप चेकिंग, कोड जनरेशन, कोड ऑप्टिमाइजेशन, एरर हैंडलिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या है, टाइप चेकिंग में भी, कोड जनरेशन में भी, कोड ऑप्टिमाइजेशन में होता है, एरर हैंडलिंग में नहीं होता, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, ए बी सी ओनली, ओके। Arrange the following stages of Turing machine operation in the correct order as they occur during computation। ये भी 24 में आया था, ठीक है। तो हमें क्या करना, अरेंज करना। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, रीडिंग अ सिंबल फ्रॉम द टेप। तो सबसे पहले क्या करते हैं, टेप से सिंबल को रीड करते हैं। देन उसके बाद क्या होता है, ट्रांजिशनिंग टू अ न्यू स्टेट बेस्ड ऑन द करंट स्टेट एंड सिंबल रीड। तो उसके बाद क्या करते हैं, ट्रांजिशन करते हैं, वन स्टेट से अनदर स्टेट पे जाते हैं, ठीक है। तो सी के बाद क्या है, डी। सो सी के बाद डी इन दोनों में ही है, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, राइटिंग अ सिंबल ऑन द टेप। देन उसके बाद मूव द टेप हेड। फिर उसके बाद हम कैसे चलते हैं, लेफ्ट टू राइट। एंड देन उसके बाद क्या होता है, होल्ड, होल्ड एंड एक्सेप्टिंग टू रिजेक्टिंग द इनपुट, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, यहाँ पर सी के बाद क्या है, डी, डी के बाद क्या है, ए के बाद क्या है, बी। तो थर्ड जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, ओके।
Assume that SLR parser for a grammar G has N1 states and the LALR parser for G has N2 states. ये क्या कह रहा है, SLR के पास N1 states है, LALR के पास N2 states है. The relationship between N1 and N2, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है. तो स्टेट्स के लिए, इसके लिए आपको ये प्रॉपर स्टेट पता होनी चाहिए इनकी, SLR और LAR 1, ये दोनों क्या होती हैं, इनकी स्टेट्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. फिर इसकी स्टेट CLR से लेस देन होती है, ठीक है, और LR1 से. तो ये वाला डायग्राम स्टेट्स में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है. तो इसमें क्या है, तो अब यहाँ से हमें पता चल गया इनके बीच में रिलेशन क्या है, N1 इक्वल टू N2 है, SLR के स्टेट्स इक्वल है LAR के स्टेट से, ठीक है. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, N1 इज नेसेसरी इक्वल टू N2, बी इसका करेक्ट ऑप्शन है. ओके, नेक्स्ट क्या है, LALR पार्सर इज मोर पावरफुल देन कैनोनिकल पार्सर. तो नेक्स्ट क्या है, SLR पार्सर इज मोर पावरफुल देन LALR पार्सर. तो इसके लिए आपको ये वाला जो डायग्राम है वो पता होना चाहिए. सबसे पहले कौन सा है, कैनोनिकल LR पार्सर, देन उसके बाद क्या है LALR पार्सर, फिर उसके बाद क्या है SLR पार्सर, ठीक है. इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, LALR पार्सर, फिर इससे पावरफुल क्या है कैनोनिकल LR पार्सर, ठीक है. तो ये वाला जो डायग्राम है वो आपको इस तरीके क्वेश्चन को निकालने में हेल्पफुल रहेगा. ओके, तो देखते हैं क्या है इसमें, LALR पार्सर इज मोर पावरफुल देन कैनोनिकल LR पार्सर. मैंने अभी बताया, तो सबसे ज्यादा कौन सा है, कौन सा पावरफुल रहता है, कैनोनिकल LR पार्सर रहता है, ठीक है. तो ये रॉन्ग हो गया. सेकंड क्या कहता है, SLR पार्सर इज मोर पावरफुल देन LALR पार्सर. तो ये भी रॉन्ग है, इससे ज्यादा पावरफुल क्या होता है SLR से LALR, ठीक है. तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या हो गई है यहाँ पर, फॉल्स हो गई हैं. बोथ स्टेटमेंट, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर फॉल्स. ओके, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, बी. नेक्स्ट क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फ्रंट एंड बैक एंड ऑफ ए कंपाइलर. तो इसमें क्या है, फ्रंट एंड बैक एंड के बारे में पूछा गया है, ठीक है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द फ्रंट एंड इंक्लूड फेसेस दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द टारगेट हार्डवेयर. जो फर्स्ट फेस होता है ना कंपाइलर का, दो फेस होते हैं, एक होता है फर्स्ट, एक होता है यहाँ पर सेकंड फेस, ठीक है. जो फर्स्ट फेस होता है उसमें क्या होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है टारगेट हार्डवेयर से, ठीक है. तो इसका ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो गई. सेकंड क्या है, द बैकएंड इंक्लूड फेज दैट आर स्पेसिफिक टू टारगेट हार्डवेयर. सो ये किससे रिलेटेड होती है, हार्डवेयर से रिलेटेड, ठीक है. स्टेटमेंट थर्ड क्या है, द बैकएंड इंक्लूड फेसेस दैट आर स्पेसिफिक टू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज इन द सोर्स कोड. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सेकंड फेज में नहीं होती, ये किस में यूज होती है, ये फर्स्ट फेज में ही यूज हो जाती है, ठीक है. सो इसमें कौन कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, S1 एंड S2. तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, बी, ठीक है, S1 एंड S2 आर ट्रू. नेक्स्ट क्या है, मैच ऑफ द फॉलोइंग दे रखे हैं टू द कंपाइलर फेज दैट प्रोसेस इट. सो इसमें हमें क्या बताना है, तो सबसे पहले हमें ये क्या है, इनपुट्स दिए हुए हैं, ठीक है, लेफ्ट कॉर्नर पे, और ये इधर क्या है, पासेस दे रखे हैं, ठीक है. सो यहाँ पर देखते हैं, तो इनपुट जैसे कि क्या है, लेक्सिकल एनालिसिस के लिए, लेक्सिकल एनालाइजर के लिए इनपुट क्या रहता है, इसके लिए रहता है कैरेक्टर स्ट्रीम. क्या रहता है, कैरेक्टर स्ट्रीम. तो इसके लिए कौन सा है यहाँ पर, क्यू का क्या है, फोर्थ. तो क्यू का फोर्थ किस में है, इन दोनों में है. तो ये दोनों बाकी एलिमिनेट हो गई, ठीक है. अब देखो नेक्स्ट क्या है इसमें, टोकन स्ट्रीम. टोकन किससे जनरेट होते हैं, लेक्सिकल से जनरेट होते हैं टोकन, ठीक है. और फिर नेक्स्ट वाला पास कौन सा होता है, सिंटेक्स एनालाइजर, ठीक है. तो ये किस में गया है, एस का क्या है, सेकंड. तो एस का इन दोनों में सेकंड किस में, सी में. सो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर, सी. फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है, सिंटेक्स ट्री. तो सिंटेक्स ट्री किससे जनरेट होता है, यहाँ पर सिंटेक्स एनालाइजर से. और ये किसका इनपुट गया है, सिमेंटिक एनालाइजर का, ओके, पी का थर्ड. और फिर इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन किसका है, कोड जनरेशन का, ओके. सो अभी मैं इसमें इसका एक डायग्राम दिखाती हूँ, जहां से आप अपनी कॉपी में भी नोट कर लीजिए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन काफी बनते हैं इससे, ठीक है. तो यहाँ पर देखें, लेक्सिकल एनालिसिस फेजेस का, इसमें इनपुट क्या रहेगा, कैरेक्टर स्ट्रीम, और आउटपुट क्या रहेगा, टोकन स्ट्रीम.
सिंटेक्स एनालाइजर में टोकन स्ट्रीम इसका इनपुट रहता है और जनरेट क्या करता है सिंटेक्स ट्री को। सिमेंटिक एनालाइजर में इनपुट क्या रहता है सिंटेक्स ट्री और आउटपुट भी क्या रहता है इसका सिंटेक्स ट्री। ठीक है, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर में फिर क्या है सिंटेक्स ट्री और क्या आउटपुट रहता है इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन। ओके, मशीन इंडिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजर में इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन और इनपुट और आउटपुट बहुत ही सेम ही रहते हैं इसमें। ठीक है, कोड जनरेटर में क्या है इनपुट इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन और आउटपुट क्या है टारगेट मशीन कोड। मशीन डिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजर में क्या है टारगेट मशीन क्या है इसका इनपुट और आउटपुट क्या है टारगेट मशीन कोड, इसका भी सेम ही है इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ से ये वाली जो टेबल है वो आपको टिप पर होनी चाहिए। ठीक है, लेक्सिकल एनालाइजर का क्या इनपुट है क्या आउटपुट है, इस पे काफी क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इन अ टू पास असेंबलर सिंबल टेबल इज, सो कौन से उसमें जनरेट होती है, जनरेटेड इन फर्स्ट पास, जनरेटेड इन सेकंड पास। तो जो सिंबल टेबल है वो कौन से फेज में जनरेट होती है, वो होती है सेकंड फेज में, सॉरी फर्स्ट फेज में। कौन से पास में जनरेट होती है, फर्स्ट पास में ही जनरेट होती है। ठीक है, सिंबल टेबल सब उसमें यूज होती है ना, सब पासेस में यूज होती है और वो जनरेट कहाँ पर हो जाती है फर्स्ट पास में। ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट भी मैच ऑफ द फॉलोइंग है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं लेक्सिकल एनालिसिस किसके लिए है। तो लेक्सिकल एनालिसिस क्या जनरेट करता है रेगुलर एक्सप्रेशंस। ठीक है, फिर क्या है टॉप डाउन पार्सिंग में आता है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, अभी बताया था मैंने। तो लेक्सिकल एनालिसिस का क्या है यहाँ पर थर्ड, पी का क्या है थर्ड, पी का थर्ड सिर्फ बी में ही है, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट और देखते हैं क्यू का क्या है इसमें फर्स्ट। सिमेंटिक एनालिसिस किसके लिए होता है टाइप चेकिंग के लिए। ठीक है, और रन टाइम इन्वायरमेंट किसके लिए एक्टिवेशन रिकॉर्ड के लिए। ओके, सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है बी। इन अ कंपाइलर कीवर्ड्स ऑफ ए लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग, तो ये क्या कह रहा है लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज हम कौन से उससे करते हैं, कौन से फेस में करते हैं, पार्सिंग ऑफ द प्रोग्राम, द कोड जनरेशन, द लेक्सिकल एनालिसिस ऑफ द प्रोग्राम, डाटा फ्लो एनालिसिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है द लेक्सिकल एनालिसिस ऑफ द प्रोग्राम। सो इसमें हम क्या करते हैं कीवर्ड को रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका सी। Which data structure in a compiler is used for managing about variable and their attribute। ये क्या कह रहा है कि कौन सा डाटा स्ट्रक्चर है जो कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन को मैनेज करता है, जो भी वेरिएबल्स हैं उनको मैनेज करता है, एट्रीब्यूट्स हैं उनको मैनेज करता है। ठीक है, सो एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री, सिंबल टेबल, सिमेंटिक स्टैक, पास टेबल। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है सिंबल टेबल। सिंबल टेबल सारे के सारे एट्रीब्यूट्स को मैनेज करती है, वेरिएबल्स टाइप सब कुछ को क्या मैनेज करती है सिंबल टेबल, सब कुछ को स्टोर करके रखती है। क्लियर। Next is the lexical analysis for a modern computer language such as Java need the power of which one of the following modes in necessary and sufficient sense। तो लेक्सिकल एनालिसिस पे पूछा हुआ है। सो लेक्सिकल एनालिसिस के लिए हम कौन से मशीन यूज करते हैं फाइनल स्टेट ऑटोमेटा, डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, नॉन डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, ट्यूरिंग मशीन। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है ए, फाइनल स्टेट ऑटोमेटा को हम इसमें यूज करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पार्सर इज आर करेक्ट। तो वही वैसा ही क्वेश्चन है जैसे मैंने अभी पहले ही करवाया था। कैनोनिकल एलआर इज मोर पावरफुल देन एलएएलआर, बिल्कुल ठीक है। एसएलआर इज मोर पावरफुल देन एलएएलआर, नहीं। ठीक है, कौन सा पावरफुल होता है इससे एलएएलआर। ठीक है, एसएलआर इज मोर पावरफुल देन कैनोनिकल, नहीं, बिल्कुल गलत है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो क्या है वो ए। ठीक है, इस एक दो क्वेश्चन मैंने ऐसे सेम पैटर्न के रखे हुए हैं ताकि आपको यहीं से इसी क्लास से क्लियर हो जाए, दोबारा आपको इसमें इस वाले टॉपिक को छेड़ने की भी जरूरत ना पड़े। ओके, नेक्स्ट क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ डेरिवेशन इज यूज्ड बाय एलआर पार्सर। तो एलआर पार्सर में कौन सी डेरिवेशन यूज होती है लेफ्ट मोस्ट इन रिवर्स, राइट मोस्ट इन रिवर्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है डी, राइट मोस्ट इन रिवर्स यूज होती है। फिर क्या है कंसिडर द फॉलोइंग ग्रामर, ये हमें ग्रामर दी हुई है, हमें क्या निकालना है फॉलो ऑफ क्यों निकालना है। ओके, सो ये हम किस तरीके से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्यू को क्या फॉलो कर रहा है आर फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो आर का अब हम क्या देखेंगे, आर का हम क्या देखेंगे फर्स्ट देखेंगे, है ना। आर का क्या देखेंगे फर्स्ट, तो आर के फर्स्ट में क्या है डब्ल्यू है। ठीक है, और क्या है ये ई नहीं है भाई, ये एप्सिलॉन्स है। ठीक है, ये क्या है यहाँ पर एप्सिलॉन्स। अगर हम यहाँ पर आर को क्या पुट कर देते हैं, ये आर को हम एप्सिलॉन्स पुट कर देते हैं तो क्यू के बाद यहाँ पर क्या है एस है। ठीक है, तो क्यू के बाद यहाँ पर क्या है एस है, और ये बाय मिस्टेक गलत हो रखा है, यहाँ पर एस है। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे, अगर यहाँ पे एप्सिलॉन्स आ गया तो एस का यहाँ पर क्या है, एस का फर्स्ट निकालेंगे। सो एस का फर्स्ट यहाँ पर क्या है वाई।
ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे दो स्ट्रिंग आ गई है, कौन कौन सी, एक क्या है W, एक क्या है Y। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, C। ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर कैन बी यूज्ड टू स्पेसिफाई बोथ लेक्सिकल एंड सिंटैक्स रूल। सो ये बिल्कुल करेक्ट है। टाइप चेकिंग इज डन बिफोर पार्सिंग। जो टाइप चेकिंग होती है वो आफ्टर पार्सिंग होती है, ठीक है। सो ये इसका फॉल्स है। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम कैन बी ट्रांसलेटेड टू डिफरेंट इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन, बिल्कुल ठीक है। तो काफी अलग अलग तरह के इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन यूज होते हैं इसमें, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। फिर क्या है, आर्गुमेंट टू अ फंक्शन कैन बी पास यूजिंग द प्रोग्राम स्टैक, ये भी ठीक है। सो इसका जो फॉल्स क्या है इसमें, बी। सो बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके। नेक्स्ट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परफॉर्म ड्यूरिंग कंपाइलेशन। तो कंपाइलेशन के टाइम पे क्या परफॉर्म नहीं होता है, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, टाइप चेकिंग, सिंबल टेबल मैनेजमेंट, इन एंड एक्सपेंशन। तो ये सारी के सारी कंपाइल टाइम पे यूज होती है, लेकिन डायनामिक जो मेमोरी एलोकेशन है वो कब होती है, ये रन टाइम पर एलोकेट होती है, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है यहाँ पर, ए। Which language necessarily need heap allocation in the runtime environment? So इसका correct option यहाँ पर क्या है, those that support recursion, those that dynamic scoping, those that allow dynamic data structure, those that use global variable. So इसका जो correct option वो क्या है, dynamic data structure के लिए allow करते हैं इसको, heap के लिए, ठीक है। फिर क्या है, कोड ऑप्टिमाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। कोड ऑप्टिमाइजेशन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर की, सिस्टम प्रोग्रामर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑल ऑफ द अबव। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, सिस्टम प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। विच एक्टिविटी इज नॉट इंक्लूडेड, क्या दिया हुआ है, नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, इन द फर्स्ट पास ऑफ टू पास असेंबलर। तो इनमें क्या इंक्लूड नहीं होता, बिल्ड द सिंबल टेबल, ये तो होती है, कंस्ट्रक्ट द इंटरमीडिएट कोड, ये भी होता है, सेपरेट द निमोनिक कोड एंड ऑपरेंड फील्ड्स, ये भी होता है। ये कौन से वाले उसमें होता है, ये सिमेंटिक वाले उसमें होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, डी, नन ऑफ दिस। तो ये सारे के सारे ही फर्स्ट एंड सेकंड पास में असेंबलर में यूज होते हैं। In two-pass assembler, the symbol table is used to store label and value, only value, mnemonic, memory, location. So इसका जो correct option वो क्या है, label and value, ठीक है। Which of the following is the most general phrase structure grammar? So most general phrase structure कौन सी है यहाँ पर, regular, context sensitive, context free, none of these. So इसका जो correct option है वो क्या है, context sensitive grammar जो है most general phrase structure grammar है, ठीक है। द डायनामिक बाइंडिंग अकर्स ड्यूरिंग द, सो डायनामिक बाइंडिंग कब होती है, रन टाइम पर होती है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, बी। सिंबल टेबल कैन बी यूज फॉर चेकिंग द टाइप कंपैटिबिलिटी, सप्रेसिंग द डुप्लीकेशन ऑफ एरर मैसेज, स्टोरेज एलोकेशन। तो ये तीनों के लिए ही सिंबल टेबल यूज होती है, ठीक है। और सिंबल टेबल अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाए कि सिंबल टेबल कौन कौन से फेस में यूज होती है, तो सिंबल टेबल सारे फेसेस में यूज होती है कंपाइलर के, ठीक है। Dead code elimination in a machine code optimization refers to, so dead code कहाँ पे यूज होता है, रिमूवल ऑफ ऑल लेबल, रिमूवल ऑफ वैल्यू दैट नेवर गेट यूज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। क्या करता है, जो भी वैल्यूज यूज नहीं हो रही है उसको क्या करता है, रिमूव कर देता है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। A compiler for high level language that run on one machine and produce code for a different machine is called. So ये क्या कह रहा है कि एक मशीन पे तो क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, और दूसरे मशीन के लिए क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है कोड को, ठीक है। तो उस वाले कंपाइलर को क्या बोलते हैं, कौन सा वाला कंपाइलर है वो, ऑप्टिमाइजिंग वन पास कंपाइलर, क्रॉस कंपाइलर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, सी, क्रॉस कंपाइलर, ओके। पीप होल ऑप्टिमाइजेशन किसका फॉर्म है, लूप ऑप्टिमाइजेशन, लोकल ऑप्टिमाइजेशन, कांस्टेंट फोल्डिंग, डाटा फ्लो एनालिसिस। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, ए, लूप ऑप्टिमाइजेशन। YACC builds up dash parsing table. सो ये वाला टूल किसके लिए यूज होता है, कौन से पार्सिंग टेबल को बिल्ड करने के लिए यूज होता है, LALR, LR, SLR, LLR। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, LALR के लिए जो YACC है ये वाला टूल यूज होता है, ठीक है, इसके पार्सिंग टेबल को बिल्ड अप करने के लिए, ओके। A single instruction in assemble language program contains one micro operation, one macro operation, one instruction to be completed in a single pulse, one machine code instruction. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, बी। वन माइक्रो ऑपरेशन होता है सिंगल इंस्ट्रक्शंस के लिए, ठीक है।
Absolute loader demand that the programmer need to know the कौन किसकी डिमांड करता है, start address of the available main memory, total size of the program, actual address of the data location, absolute values of the operand used। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, start address of the available in memory, ठीक है, जो स्टार्टिंग का एड्रेस होता है उसके लिए, ठीक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, ए। टॉप डाउन पार्सर आर प्रिडिक्टिव पार्सर बिकॉज टॉप डाउन पार्सर क्या होते हैं, प्रिडिक्टिव पार्सर, ठीक है। क्यों LL1 को ही हम क्या बोलते हैं, प्रिडिक्टिव पार्सर बोलते हैं, क्लियर। तो इसने पूछा है टॉप डाउन पार्सर आर प्रिडिक्टिव पार्सर होते हैं बिकॉज नेक्स्ट टोकन्स आर प्रिडिक्टेड, लेंथ ऑफ द पार्सर ट्री इज प्रिडिक्टेड बिफोर हैंड, lowest node in the past tree is predicted, next lower of the past tree is predicted। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, बी। लेंथ ऑफ, सॉरी बी नहीं, ए। नेक्स्ट टोकन्स आर प्रिडिक्टिव, जो कि ये क्या करता है, जो नेक्स्ट टोकन्स होता है उसको क्या करता है, प्रिडिक्ट करता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंपाइलर डिजाइन, रिडक्शन इन स्ट्रेंथ रेफर्स टू, तो जो इसमें क्या है, रिडक्शन इन स्ट्रेंथ में क्या है, कोड ऑप्टिमाइजेशन ऑब्टेन बाय द यूज ऑफ चीपर मशीन इंस्ट्रक्शंस। तो इसके लिए रिडक्शन इन स्ट्रेंथ यूज होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, ए। Loop unrolling is code optimization technique that avoid test at every iteration of the loop, that improve performance by decreasing the number of instructions in a basic block, that exchanges inner loop with the outer loop, that reorder operation to allow multiple computation to happen in parallel। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, इटरेशंस को अवॉइड करने के लिए यूज होता है, ठीक है। that avoid test at every iteration of the loop, so every हर फेसेस में इटरेशंस को अवॉइड करने के लिए यूज होता है, ठीक है। सो इसका जो ऑप्शन करेक्ट है, ए। In the context of compiler, which of the following is a not an intermediate representation of the source program? So इसमें इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन के लिए कौन सा इसमें क्या यूज नहीं होता, ट्री एड्रेस कोड यूज होता है, अबसेक्ट सिंटेक्स ट्री यूज होता है, कंट्रोल फ्लो ग्राफ यूज होता है, क्या नहीं यूज होता है इसमें, सिंबल टेबल यूज नहीं होता है, ठीक है। The total number of tokens that are present in the following statement in C। So ये किस में होता है, ये जो भी हम इसमें करते हैं टोकन जनरेट, वो किस में करते हैं, लेक्सिकल एनालाइजर में करते हैं, ठीक है। और इस तरीके का क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, ठीक है, गेट में भी और यूजीसी नेट में भी, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से काउंट करेंगे, तो सबसे फर्स्ट प्रिंटफ, सेकेंड, थर्ड में ये सारी की सारी आ जाएगी स्ट्रिंग, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, ठीक है, एट, और ये क्या है, 9। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, सी, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी टोकन को काउंट कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट है लेक्सिकल एनालाइजर आउटपुट इज। सो लेक्सिकल एनालाइजर का आउटपुट क्या है, अभी मैंने पीछे ही कराया था, वो क्या है, अ स्ट्रीम ऑफ टोकन्स, क्या जनरेट करता है, लेक्सिकल एनालाइजर टोकन्स को जनरेट करता है, ओके। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर, सी। Choose the statement that is false. The unambiguous grammar have the same rightmost and leftmost derivation. The LL1 parser are top-down parser, बिल्कुल ठीक है। The LALR is comparatively more powerful than SLR, बिल्कुल ठीक है। The ambiguous grammar can never be LRK for a K, ये भी ठीक है। लेकिन जो unambiguous grammar है, ठीक है, वो मतलब कि सेम, उसके बाद राइट मोस्ट भी सेम है और लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन भी सेम है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, ए। अब खुद ही देखिए ना कि लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन सेम होती है, नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इफ अ स्टेट डज नॉट नो वेदर इट विल मेक अ शिफ्ट ऑपरेशन और रिडक्शन फॉर अ टर्मिनल इज कॉल्ड। सो इसको क्या बोलते हैं हम, शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, रिड्यूस शिफ्ट कॉन्फ्लिक्ट, शिफ्ट कौन, रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। सो ये भी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ही है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। The access time is the minimum to access the symbol table that make use of linear self organizing list, search tree, hash table। so इसमें हम क्या यूज करते हैं, मिनिमम एक्सेस करने के लिए हैश टेबल का यूज करते हैं, ठीक है। Which of the following suffices to convert an arbitrary CFG to LL1? तो अभी मैंने बताया था LL1 के लिए हमें क्या नहीं होना चाहिए, एक तो लेफ्ट रिकर्जन नहीं होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, लेफ्ट फैक्टरिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है।
लेकिन जो CFG ग्रामर है वो क्या है, उसमें क्या होती है, एम्बिगस होती है। एम्बिगिटी से हम LL1 में इस ग्रामर को LL1 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो रिमूविंग लेफ्ट रिकर्जन अलोन, ठीक है, रिमूविंग लेफ्ट फैक्टरिंग अलोन, रिमूविंग लेफ्ट रिकर्जन एंड फैक्टरिंग द ग्रामर। ये वैसे तो ठीक है कि भाई LL1 के लिए लेफ्ट रिकर्जन और लेफ्ट फैक्टरिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन जो ग्रामर है उसमें क्या होती है, एम्बिगिटी, लेकिन LL1 में एम्बिगिटी नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, नन ऑफ दिस, ठीक है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। द नंबर ऑफ टोकन इन द फोर्टन स्टेटमेंट, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, फर्स्ट, इसको 1 से काउंट करेंगे, सेकेंड, आई थर्ड, फोर्थ, दिस वन इज फिफ्थ, ठीक है। तो कितने टोकन्स हो गए यहाँ पर, 5 टोकन्स हो गए, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सी। द टाइप चेकिंग इज नॉर्मली डन ड्यूरिंग, टाइप चेकिंग कहाँ पर चेक होती है, कौन से फेस में होती है, लेक्सिकल एनालिसिस में, सिंटेक्स एनालिसिस में, सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन में, कोड ऑप्टिमाइजेशन में। टाइप चेकिंग होती है सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन में। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सी। ओके, दैट्स इनफ फॉर टुडे। आज का कंपाइलर के MCQ का टारगेट कंप्लीट हुआ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।